नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। राम मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण हुआ, धर्म का ध्वजा फहराया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, ऐतिहासिक पल था। पूरा देश इसका गवाह बना, पूरी दुनिया ने यह इतिहास बनते देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वहां थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी वहां थे और संतों का एक समागम वहां हमें देखने को मिला। और देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु भक्त की दीदार करने आए, इसका गवाह बनने के लिए आए। लेकिन एक बात जो यहां से शुरू होती है कि इसे धार्मिक चश्मे से भी कुछ लोगों ने देखने की कोशिश की। कुछ लोग इसे हजम नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए, और उन्हीं लोगों की तरफ इशारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अपने भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रामत्व को नकारते रहे, राम के अस्तित्व को ही नकारा कई लोगों ने, और लंबे वर्षों तक यह सिलसिला चला। लेकिन आज माहौल बदल गया है। इसी बदलते माहौल पर बात करने के लिए हमारे साथ कल की सेना के अध्यक्ष पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। एक बार फिर से स्वागत है पुष्कल जी आपका एनएमएफ न्यूज पर। सबसे पहली टिप्पणी आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर, इस मौके पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, फिर हम बात करेंगे दूसरे मसलों पर। जी, सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। और राम जी के नाम से पत्थर भी तर जाते हैं, और राम जी के नाम से राक्षसों के हृदय में जो भय उत्पन्न होता है, वही भय जिसकी बात अभी आप अपने इंट्रोडक्शन में कह रहे थे, वही भय है इन मिशनरियों का, इन बाहर के जो तबलीगी लोगों का, जो कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके इस धरती का, हमारे सनातन का, हमारे भारत का अपमान करना चाहते हैं। आज उन सबके मन में वो भय भर गया है, डर भर गया है। और जब हमारे धर्म ध्वज की पताका ऊंची फहरा रही है तो इनके हृदय में इनके सपने टूटने का भी भय है। तो मुझे लगता है ये हमारे धर्म की एक पताका है, हमारे श्री राम की पताका है जो आज ऊंची उठी है, सनातन धर्म की हुंकार है। और इससे वो जो हमारे विपक्षी हैं, यानी जो भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, इतिहास के विपक्षी हैं, उनको मन में भय, क्षोभ, रोष उत्पन्न होना लाजमी है। जी बिल्कुल। और आपने भय की बात की और बाबा तुलसी का वो दोहा याद आता है कि भय बिन होए न प्रीत। तो ये अब जो नज़ारा हमें बदला सा नज़र आ रहा है, आज तो बहुत ही भावुक कर देने वाले क्षण भी हमें तस्वीरों में दिखाई दिए पुष्कल साहब। और खुद हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्होंने हाथ जोड़े, उसकी तस्वीरें भी हम एक तरफ दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। उनके हाथ भी कांपते हुए नजर आ रहे थे, और उसी से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही हम बहुत कुछ अंदाजा लगा रहे थे कि ऐसा होना उनके लिए भी एक कितना बड़ा पल उनके कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब जो आगे का सिलसिला होगा, आगे की जो बातें होंगी, वो उनको कितना बल मिलेगा। और ये अभियान, ये मुहिम जिसकी शुरुआत की है यूपी में योगी और केंद्र में मोदी, ये इसको कितना बल मिलेगा? आप क्या देख रहे हैं, कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं अभी आप इन चीजों को लेकर? देखिए, राजनीतिक नजरिए से देखना, सामरिक नजरिए से देखना और धार्मिक नजरिए से देखना, ये तीन एस्पेक्ट हैं इसके। सबसे पहले चूंकि आपने राजनीति की बात पूछी है, तो मैं राजनीतिक नजरिए से इसको ऐसे देखता हूं कि एक बहुत बड़ी विजय हिंदुओं की ये मानी जा रही है। राम रक्षा, राम मंदिर के जो उद्धार का जो आंदोलन था, उस आंदोलन की पूरी विजय मानी जा रही है, पूर्णाहुति मानी जा रही है। और उत्तर प्रदेश में ही क्या, समस्त भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में हिंदुओं में एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है इससे। और इसका लाभ राजनीतिक रूप से निश्चित तौर से योगी आदित्यनाथ जी को और मोदी जी को मिलने वाला है। हमें याद है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन डिसीजन आना था इस केस में, उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि इस बात की चिंता न करें कि निर्णय के बाद यहां पर कुछ उपद्रव होगा। उत्तर प्रदेश में एक परिंदे को भी मैं गड़बड़ नहीं करने दूंगा, एक पत्थर नहीं चलने दूंगा। तो ये उनकी जो रिजोल्यूट छवि थी वो आज तक बरकरार है, और मुझे लगता है बीजेपी को इसमें भरपूर लाभ होने वाला है। और जहां पर चंदन का पेड़ होता है वहां पर सर्प लौटते हैं। मुझे लगता है राजनीतिक रूप से बीजेपी को इस बात का भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब पकवान बन गया, उसे खाने के लिए बहुत से सर्प आ रहे हैं अन्य दलों से, जो अलग अलग भेष में आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोग लुभावनी चीजें लेके आ रहे हैं,
उनसे इस भावना को शुद्ध रखना, पवित्र रखना। राम मंदिर हिंदुओं सनातन के प्रति जो उनकी जो कमिटमेंट थी, जिस कमिटमेंट की वजह से 2014 में 2019 में भारत की जनता ने मोदी जी को सराखों में बैठाया और योगी जी को आज भी सराखों में बैठाए हैं, ये उनका कोई व्यक्तिगत कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत उनके अंदर कोई एक मानवगत कोई इतनी बड़ी विशेषता हो, ये उनका कमिटमेंट है सनातन के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति। जिस कमिटमेंट के पीछे लोग दीवाने हैं, उस कमिटमेंट को बिल्कुल भी आंच ना आने पाए। तो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, और सामरिक रूप से हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था, जो ANFO के जो एक्सप्लोजन्स हुए और जो चीजें मिली हमें, दिल्ली का जो विस्फोट हुआ, इनका मुख्य इनका जो टारगेट था वो राम मंदिर था। भले इस चीज को आज सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज डिस्क्लोज ना करें, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन मैं ये बात बहुत पहले ही बता चुका हूं कि फर्स्ट टारगेट पे ये हमारा जो है ये राम मंदिर है इन लोगों के टारगेट में। और उस वजह से ये ध्यान रखना होगा कि राम मंदिर को किसी तरह की आंच ना आने पाए, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करना होगा। मुझे लगता है पैरामिलिट्री को इसमें इन्वॉल्व करना अत्यंत आवश्यक है। अब तीसरी बात में मैं नक्शल में आता हूं, जो धार्मिक बात है, वो धार्मिक बात ये है कि देखिए, मोदी जी ने बहुत अच्छे सिस्टम्स बनाए हैं, और मोदी जी के सिस्टम्स की पूरे विश्व में आज हम देख रहे हैं कि उनकी बहुत प्रसिद्धि हो रही है और बहुत वाहवाही हो रही है, क्योंकि वो बहुत सिस्टमेटिक काम करते हैं। मैंने बहुत करीब से अपने अहमदाबाद के टेन्योर में मैंने देखा है, जब मैं एरियल सिक्योरिटी देख रहा था CM हाउस वगैरह की, तो मैंने देखा है। लेकिन उनको इसे समझ ले कि एक कार्य उन्हें करना होगा। अभी तक धार्मिक सलाहकार उन्होंने नहीं रखे हैं, उन्हें धार्मिक सलाहकार रखने होंगे, क्योंकि उन्हें समझना होगा कि मोदी जी का जो अस्तित्व आज इतना विराट हो गया है, इसके पीछे सनातन हिंदू धर्म के प्रति उनका कमिटमेंट और उस कमिटमेंट के प्रति हिंदुओं की आस्था, ये उसके मूल में है। जनता ने विकास के लिए और अन्य किसी चीज के लिए वोट नहीं दिया था, वो उन्होंने विकास कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वोट उन्हें मिला था सनातन के लिए, और सनातन का कार्य जो वो कर रहे हैं वो धार्मिक रीति से करना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो मोहन भागवत जी काली जैकेट में बैठे थे, और इसका विरोध हमारे शंकराचार्यों ने किया, जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत उचित है, क्योंकि जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं वो धर्म के महापुरुष हैं। आज तो सेवक तंत्र है, मैं मोदी जी या और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी नेता हैं, सब पब्लिक सर्वेंट्स कहे जाते हैं एज पर द डेफिनेशन। लेकिन जब राजतंत्र भी हो तो भी राजा भी झुकता है शंकराचार्य के आगे। तो मुझे लगता है उनको एक धार्मिक सलाहकार अच्छे रखने चाहिए, जो कि चारों शंकराचार्यों से धर्म से क्या चीज सही है, ये जान करके मोदी जी को बहुत जरूरी, राय मुशीरा बहुत जरूरी है। और जो जिस क्षेत्र का से जुड़ा हुआ है या प्रतिनिधित्व करता है, उसको शामिल करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त में। एक सवाल पुष्कर जी बहुत ज़रूरी है, आप जब धर्म की बात कर रहे हैं, आपने धार्मिक नोट पर अपनी बात पूरी की, लेकिन धर्म से ही जुड़ा एक मसला। TMC के एक विधायक हैं बंगाल में, हुमायूं इनका नाम है। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस हुआ, बाबरी मस्जिद ढहाई गई, और 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इस तरह की एक बात, एक शगुफा, एक बयान उन्होंने दिया। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ इस तरह का बड़ा कार्यक्रम होता है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण हम देखते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बातें करना ऐसे वक्त में, तो धार्मिक वैमनस्यता क्या ऐसे बयानों से फैलती है, या फिर इनको जनता भी नजरअंदाज करती है? आप अपनी क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, ऐसा होता है ना कि जब कुत्ते के पिछवाड़े पे लात पड़ती है तो जोर जोर से चिल्लाता है, ठीक है, उसके चिल्लाने से हमारी नींद तो डिस्टर्ब होती है, थोड़ा मेंटल पीस भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहता हूँ, बाबरी मस्जिद बनानी है, बनाए, वो चाहे जहां बनाए, जमीन खरीद लें और बनाए जहां पर भी उनको बनानी है। हमें बाबरी मस्जिद नाम से कोई परहेज नहीं है, वो बाबरी मस्जिद बनाए, अकबरी मस्जिद बनाए, लेकिन अगर उनका इशारा ये है कि श्री राम मंदिर जो रामलला का बना है राम जन्मभूमि में, उसको तोड़ के या उसको हटा के वो बाबरी मस्जिद बनाने का प्रयास करेंगे, तो ये संभव नहीं है। और मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूं कि ऐसा नहीं है। हमारी भारतीय सेना में, पैरामिलिट्री में लोग अब पहले की तरह नहीं रह गए, अब कमिटेड हैं। उन्हें पता नहीं है कि इसका विरोध कहां से होगा, और भविष्य में अगर कोई सरकार भी ये कार्य करना चाहेगी, मैं आज आपके चैनल में एकदम स्पष्ट बता रहा हूं, अगर मान लीजिए भविष्य में ऐसी सरकार भी हुई केंद्र की जो बोलेगी इसे हटा के बना दो, तो आप देखिएगा वो सरकार को भी निपटा करके इस देश में वो हाल होगा कि वो सरकार भी गद्दी से उतर जाएगी। तो रामलला को अब
रामलला के मंदिर को हटाने मिटाने की बात करने वाले वो मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। हाँ, उन्हें बाबरी मस्जिद बनानी है अगर, तो कहीं पे भी बनाए, पूरे देश में कहीं जमीन ले सकते हैं वो। बस जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं पुष्कर साहब। सवाल ये है कि ये धार्मिक कार्यक्रम सनातनियों की आस्था, न सिर्फ देश बल्कि जहाँ जहाँ पर सनातनी हैं, जहाँ जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग हैं, उनकी आस्था सीधे तौर पर राम मंदिर से जुड़ी हुई, और आज जो कार्यक्रम हुआ, जो धर्म का ध्वजा पताका फहराया गया, उससे जुड़ी हुई है। लेकिन दो राजनीतिक शख्सियतें, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, अभी भी मंदिर नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी, और दोनों ही हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू हैं, तो उनकी ठीक है, आपके ऑब्जेक्शन पर भी मैं आऊंगा, लेकिन एक यूनिवर्सल बात मैं रख देना चाहता हूं। तो ये किस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? ये जानबूझकर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनके साथ वो स्थिति है कि ना उगलते बनता ना निगलते बनता? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो अखिलेश यादव जी हिंदू हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं रिकॉर्ड में बता दूं, ये कोई भावना की बात नहीं है, फैक्चुअल बात है कि श्री राहुल गांधी को कुंभ के धर्म संसद में बद्रिकाश्रम के, बद्रीपीठ के शंकराचार्य, ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी ने हिंदू धर्म से निकाल दिया है, और शंकराचार्य को अधिकार है, बाकायदा राहुल गांधी को हिंदू धर्म से धर्म निकाला दिया जा चुका है। वो इस समय हिंदू ऑफिशियली नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य को अधिकार है कि किसी को निकाल दे, और राहुल गांधी को निकाल चुके हैं। दूसरी बात यह कि ये चर्च और मुस्लिम्स का एक जो वोट बैंक है, जो गठजोड़ है, ये उसको लुभाने की चाह में है। और इसीलिए मैं मोदी जी को सावधान करना चाहता हूं कि जब आप कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिसमें जरा सा भी धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध हो जाता है, आप जानबूझ के नहीं करते, लेकिन धार्मिक सलाहकार ना होने की वजह से अगर आप कार्य ऐसा करते हैं, उसका लाभ इस तरीके की ये चर्च, होलेलुया और ये मुस्लिम उठाते हैं उसका, तो धार्मिक सलाह रख करके शंकराचार्यों के अनुरूप, धर्म के अनुरूप कार्य कीजिए। जनता का आशीर्वाद, शंकराचार्यों का आशीर्वाद आपके साथ है, सब तो आपको आशीर्वाद चारों शंकराचार्य दे चुके हैं, जनता का आशीर्वाद भी आपके साथ है। बस इन लोगों को, जो ये षड्यंत्रकारियों से, विदेशी शक्तियों से मिले हुए हैं, इनका मुंह बंद करने के लिए, शास्त्रीय तरीके अपनाने के लिए एक धार्मिक सलाहकार रखिए, और फिर देखिए सारा संत समाज खड़ा होकर के इनके मुंह में खुद तमाचा मारेगा। जैसे राहुल गांधी को निकाला गया है, वैसे ही अखिलेश यादव को भी निकाला जा सकता है। ये अखिलेश जी ये बात ना भूले हिंदू धर्म से। चलिए, और बहुत शुक्रिया पुष्कर द्विवेदी साहब आपका। बहुत कम समय में हम बहुत सारी बातें कर पाए, और जनता, हमें उम्मीद है कि इन बातों को समझ भी पाई होगी, और जो बातें यहाँ से निकली हैं, इसीलिए हम कह रहे थे कि राम मंदिर पर धर्म ध्वज लहराया, लेकिन कुछ लोगों को पच ना पाया, और उन लोगों पर भी हमने बात करने की कोशिश की। आप तमाम दर्शक इस बारे में क्या राय रखते हैं? पुष्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने तमाम दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि इस बारे में वो बेबाक होकर के कमेंट करेंगे, और इस वीडियो को बेबाकी से शेयर भी करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आवाज, ये बात, ये संदेश पहुंच पाए। नमस्कार।